हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? सबसेट। वो क्या है? सबसेट। तो मान लीजिए क्या है, इफ़, अभी मैं केवल डिफिनीशन दे रहा हूँ। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लीजिए कोई सेट क्या है? ए है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मान लीजिए दूसरा सेट क्या है? बी। देन we say that A is subset of B। ठीक है। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इस सिंबल को इस सिंबल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सबसेट को। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको डिफिनीशन बताई, ये कैसे हुआ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। मान लीजिए मैंने मान लिया था पहला सेट क्या है? ए है, और दूसरा सेट क्या है? बी। मान लीजिए ये सेट ए में क्या है? 1 2 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है। क्या बताई थी? यदि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित हैं, तो मीन्स प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि क्या कहते हैं कि सेट ए जो है वो किसका सबसेट है? बी का। क्यों सबसेट है भाई? क्योंकि जानते हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद है। तो ये क्या हो गया? सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हमने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से। ठीक है। ठीक, तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या लगा दिया? ये सिंबल लगा दिया। ठीक है। ठीक, यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए, हमने डिफिनीशन क्या लिखा था? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि प्रत्येक एलिमेंट्स सेट ए के सेट बी के भी हो, मीन्स सेट बी में उपस्थित हो या मौजूद हो, उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। ठीक है। मीन्स जो बी है वो ए के सारी एलिमेंट्स को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सबसेट। ठीक है। जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर द स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल सेकेंड, ये क्या था? एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है। ठीक, ये इसको अगर मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया, मान लीजिए क्या है? दिल्ली है। दिल्ली। ठीक है। दिल्ली किसका सबसेट है? दिल्ली इंडिया का सबसेट है, क्योंकि जो दिल्ली है वो इंडिया में आता है, ना कि इंडिया दिल्ली में आता है। ठीक है। इसलिए क्या हो गया? दिल्ली इज सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है। नॉट इंडिया इज सबसेट ऑफ दिल्ली। मीन्स क्या है? जो इंडिया है वो दिल्ली को अपने अंदर समाहित किए हुए है ना, इसलिए क्या हो गया? दिल्ली इज सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया। ठीक है। यहाँ पर क्या है? सेट वी है,
इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सेट आई है। यहाँ पर क्या है, 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, अगर वी आई का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मैच करने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसमें मैच करने चाहिए, ठीक है। तो मैंने टैली किया 1 और 2। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे चेक कर लो, दिख रहा है कहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 5 6 एंड 7 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, V इज़ नॉट सबसेट ऑफ I। देखिए अगर कोई भी सेट किसी का सबसेट नहीं है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम इस साइन को यूज करते हैं, ठीक है, नॉट सबसेट के लिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन फॉर नॉट सबसेट, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, आया, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसेट क्या होता है, जैसे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, यदि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के सेट बी में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। और इसको डिनोट किससे कहते हैं या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है। इस सिंबल को कहते हैं सबसेट, ठीक है। और सबसेट जो नहीं होता उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, मान लीजिए कोई सेट ए है और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और बी में क्या है, 1 2 अप टू 6 है। तो इस कंडीशन में ए बी का सबसेट है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 ए में है, बी में है कि नहीं, 1 2 3 है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, इसलिए क्या हो गया, ए किसका सबसेट है, बी का। तो मैं यहाँ पर हमने इसका चिन्ह लगा दिया, ये वाला, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैंने इस एग्जांपल नंबर 2 में क्या बताया था कि जो वी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आई में नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने इस सिंबल को यूज किया। मीन्स इस सिंबल को कहते हैं नॉट सबसेट, वी इज नॉट सबसेट ऑफ आई। बिकॉज अगर रीजन देना हुआ तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वी इज नॉट मैच, इज नॉट हैव इन सेट आई और नॉट मैच इन सेट आई। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी और सेट बी बट A is not equal to B, in that condition A is known as proper सबसेट ऑफ बी या सेट बी, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि अगर सेट, मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, यदि ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है, या बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं मैच कर रहे, इस कंडीशन में क्या है, ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सुपर सेट क्या होता है, सेम यहाँ पर यहाँ तक लिखेंगे सेम। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, in that condition B is known as superset। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से दोनों मिक्स करके देखते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। प्रॉपर सेट सबसेट देखते हैं। यदि ये ए क्या है, ए जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या हो रहा है कि ए के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी से नहीं मैच कर रहे हैं या बी के सारे एलिमेंट्स ए से नहीं मैच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो ए होता है उसे प्रॉपर सेट कहते हैं और जो बी होता है उसे सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सॉरी। और जो बी होता है उसे क्या कहते हैं, सुपर सेट। आया। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन का यहाँ पर देखिए सटीक मीनिंग दे रहा है सिंगलेटन सेट। ठीक है, जिस सेट में क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो। किसी भी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो सेट क्या है, सिंगलेटन सेट। इफ any set contain single element, ध्यान से देखिएगा। if any set contains single element in that condition the given set is known as क्या कहेंगे उस कंडीशन में, इज नोन एज सिंगलेटन सेट। ठीक है, यदि कोई सेट है, कोई भी सेट, मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी, यदि कोई सेट है और वो क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो सेट क्या है, सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट क्या है, V है, उसमें क्या है, केवल एक एलिमेंट है, तो V क्या है, सिंगलेटन सेट। या I क्या है, यहाँ पर क्या है, B है, ये भी क्या है, सिंगलेटन सेट। क्यों सिंगलेटन सेट है, क्योंकि जो सेट I है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, केवल सिंगल कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, सिंगलेटन सेट। आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। एग्जांपल नंबर 9 क्या कर रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट। हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पर स्पेस दिए गए हैं इनके बीच में हमको ये सबसेट है या नहीं है उनका सिंबल फिल करना है। ठीक है, 5 इज सबसेट, 5 इज बी। अब देखिए 5 जो होता है, मैंने आपको बताना भूल गया, अगर किसी सेट में मान लीजिए कोई भी सेट क्या है, V है, इसमें क्या 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 5 भी ऐड होता है। ठीक है, 5 हर एलिमेंट में हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 लिखा नहीं जाता, ठीक है, हर एलिमेंट्स में ये सेट में 5 उपलब्ध रहता है या मौजूद रहता है पहले से ही। तो क्या यहाँ पर हो गया, 5 इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट नहीं करते बस, और यहाँ पर क्या होता है, 5 भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों सेट बी है, क्यों सेट बी का सबसेट है, क्योंकि 5 जो है वो सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक, अब दूसरे देखते हैं, ए इज, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 1 3 नहीं मैच कर रहा, यहाँ पर क्या हो गया, नॉट सबसेट। क्यों नॉट सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या हो गया कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, सबसेट होने के लिए यह ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। ठीक है, अब ए और सी का देखते हैं। ए सबसेट, ए इज़ व्हाट, सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैच करते हैं 1 और 3 मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 और 3 मीन्स ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सी में मैच कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ए इज़ सबसेट ऑफ सी। तो हमने ये सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर बी इज सबसेट ऑफ सी, 159। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बी क्या है, सबसेट है सी का। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सी में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 की तरफ बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, क्या दिया था, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, AEIOU मीन्स क्या है, वॉवल्स, और बी में क्या है, बी के एलिमेंट्स क्या है, ABCD। अब पूछ रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, मीन्स ए जो है वो सबसे बी का सबसेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो
वाई और या रीजन दो, ठीक है, क्यों नहीं है। और बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं, अगर नहीं है तो रीजन दीजिए, ठीक है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए के एलिमेंट्स क्या है, पहले कंडीशन में क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू यहाँ पर क्या है, नहीं उपलब्ध है या मौजूद नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज, रीजन भी यहाँ पर पूछा है ना, वाई, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is not present in set B, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं बी जो है ए का सबसेट है या नहीं, अगर होगा तो बी के सारे एलिमेंट्स ए से मैच करते होंगे, ए बी सी डी, यहाँ पर सी डी नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, हमको अब यहाँ पर रीजन देना है। होप आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, मैं यहाँ पर लाइनिंग कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, इसलिए क्या हो गया, बी भी क्या है, ए का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स उनमें नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। एग्जांपल नंबर 11 क्या है, मान लीजिए क्या ए बी सी कोई 3 सेट हैं और रिलेशन क्या दिया है, जो ए है वो किससे बिलोंग करता है, वो बी से बिलोंग करता है, तो और बी जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है। तो बताइए कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो एक एग्जांपल के द्वारा समझाइए, ठीक। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इरेज सभी या साइड, ठीक है। अगर सबसेट नहीं है ए सी का तो एग्जांपल बताइए, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मान लीजिए सेट ए में कितने कौन से एलिमेंट हैं, 1, ठीक है। बी में क्या है, 1 2, सी क्या है, 1 2 3। अब इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक, और ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, नहीं बी जो है वो क्या है, सी का सबसेट है। अब मैच कर लीजिए, ठीक। ए जो है वो बी से बिलोंग करता है और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं। यहाँ पर देखिए 1 ये मैच कर रहा है, इससे नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, देखिए भाई ऐसे होता है, यहाँ पर क्या लगा है, मिडिल ब्रैकेट लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल मिडिल ब्रैकेट लग गया है, इसलिए क्या होगा, सब नहीं है, सबसेट नहीं है सी का, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पर सी के अंदर ऐसे लिखे तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर डबल मिडिल ब्रैकेट नहीं यूज करते, ठीक है, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस यही देखना है कि यहाँ पर देखिए डबल ब्रैकेट लगा है मिडिल, यहाँ पर क्या लगा है, सिंगल ब्रैकेट। अगर हमने यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स को किसके इनक्लोज्ड किया जाता है, ब्रेसल्स के, ठीक है। तो अगर हमने इनक्लोज्ड कर दिया तो हमारा 1 ही बचेगा, 1 को हमने इनक्लोज्ड किया था तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 1, और ये 1 यहाँ पर है नहीं, ठीक। इसलिए क्या है, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ठीक। तो देखते हैं कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है, या ये आईएमपी चीज़ है, ठीक है, ये आईएमपी है, ठीक, ठीक। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन फॉर क्या है, एन फॉर है नेचुरल नंबर, जेड फॉर क्या है,
जेड फॉर है इंटीजर, क्यू फॉर क्या है, क्यू फॉर है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और आर फॉर क्या है, रियल नंबर, टी फॉर क्या है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं x बिलोंग टू r बट q नॉट बिलोंग्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, x नॉट बिलोंग टू q, ओके सॉरी, x नॉट बिलोंग्स टू q। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर देखिए, जो इंटीजर है, इंटीजर में क्या समाया है, नेचुरल नंबर। अरे भाई चेक कर लो, यहाँ ये निगेटिव इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव जा रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटिव के ही तो वैल्यू है। तो क्या हो गया, ये जो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट हो गया, इंटीजर का। अब देखिए इंटीजर का, अब देखिए इंटीजर में क्या होते हैं, -2 -1। अब देखिए अगर मैंने लिया -2, उसके बाद यहाँ पर आएगा -2.1 -2.2 अब तो 1 ऐसे बढ़ेगा, तो क्या हो गया, आएगा p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। मैंने 2.1 को जब मैंने तोड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, 21/10। तो देखिए रेशनल नंबर में क्या समाहित है, मीन्स क्या अंदर उसके समाया है, वो है इंटीजर। और देखिए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। हमने क्या कर दिया, पैरा रिलेशन को सॉल्व कर दिया। देखिए रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्यों क्या था भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अप टू 1 टू अप टू 1 इन्फिनिटिव तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, -इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जाते हैं। ठीक है, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पर q क्या होता है, 0 नहीं होता। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं कि 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, तो पहला यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रेशनल नंबर में क्या समाहित है, इंटीजर समाहित है, और इंटीजर में क्या समाहित है, नेचुरल नंबर। क्यों, चाहे भाई चेक कर लो, जो फॉर्म में मतलब अपान के फॉर्म में लिखा जाएगा, यही तो है रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2.1 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर -2 है, -2.1 आ गया, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। रेशनल में क्या समाहित है, इंटीजर, इंटीजर में क्या समाहित है, नेचुरल नंबर। क्यों इंटीजर में नेचुरल नंबर समाहित है, क्योंकि -इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पहला रिलेशन प्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्यों सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर्स में क्या आते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वो किसके सबसेट होते हैं, वो क्यू का सबसेट होता है। ठीक है, क्यू जो है वो जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। यहाँ पर दूसरा हो गया। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि भाई रियल नंबर से ही तो इरेशनल और इरेशनल बनता है। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर से ही तो रेशनल और इरेशनल पैदा हुए हैं।
तो इसलिए क्या हो गया, रियल नंबर क्या है, इर्रेशनल और रेशनल दोनों का सबसेट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक, तो आगे बात करते हैं पावर सेट के बारे में। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इंट्रो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट यहाँ पर मैं अभी डिफिनेशन केवल लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, the collection of all subset of a given set is known as power set। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू क्या है 1 2 3 है। ठीक है, अब सेट ए का जितना भी सबसेट होगा, सेट ए में जितने भी सबसेट बनेंगे उस सबसेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सेट में क्या होता है, 5 जो है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट नहीं करते, बस कि यहाँ पर 5 लिखते हैं। ठीक है, 5 नहीं लिखते हैं, लेकिन जो होता है हर सेट में 5 मौजूद होता है, फिर से मीन्स पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 3, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 2 3 3 1, यहाँ पर एक और 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है, जो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए इसके कितने सबसेट हुए, 3 एलिमेंट्स के कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 की पावर n होता है शायद, 2 की पावर 3। ठीक है, इसका सिंपल ही फार्मूला क्या होता है मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, देखिए पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं p से, और देखिए सेट कौन सा है a, यहाँ इसीलिए हमने क्या लगा दिया a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n। ये क्या होता है हमारा फार्मूला था। जहाँ से देखिए पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। उससे हम क्या कहते हैं, किसी भी सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर बताया, और इसे रिप्रेजेंट कैपिटल P से करते हैं, और ये क्या है, इसका फार्मूला है। ठीक है, मेन फार्मूला ये क्या है, फार्मूला है P, और किससे सेट का ले रहे हैं a का, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है 2 की पावर n। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ n वेयर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, वेयर n इज नंबर ऑफ, मैं यहाँ पर नंबर पूरे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो गए 8, मीन्स क्या होंगे 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट इसके बनेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। ठीक है, ये क्या है, इसका सिंपली फार्मूला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो कि हमारे इंट्रो का क्या है, लास्ट हेडिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, जो कि है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स में जाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या होते हैं, सारे ग्रह, हर चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्स क्या किया है, हर चीज़ को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ठीक है, ठीक, यूनिवर्सल सेट इसी प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ, यह क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट is known as universal set. सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट क्या है, ए है, उसमें क्या है 1 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक, अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसे रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ यू। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, एग्जांपल 2, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ए क्या है, मैंने यहाँ पर सेट बिल्डिंग फॉर्म लिखा, ये क्या था, रोस्टर फॉर्म में था। यहाँ पर क्या है, x सच दैट x इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये क्या है, कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल किस में आता है, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आता है, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम चाहे जितने भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जो इसमें ही तो ये टॉपिक इन्वॉल्व होगा, ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स ट्रायंगल बनना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस में समाहित है, कि जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं 2D में ड्रा कर सकते हैं, उसी में तो समाहित है। मीन्स जैसे हमने बात कर लिया कि सन को बात कर लिया, तो अब हम क्या लिख देंगे कि जो सन है वो किस में समाहित है, यूनिवर्स में समाहित है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है। जैसे सुल्तानपुर किस में समाहित है, सुल्तानपुर इंडिया में समाहित है, तो हम उसका यूनिवर्सल सेट क्या लिख देंगे, इंडिया, ठीक है। ठीक, समझ में आया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।